प्रतिभा ने ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। मैं पूर्वज पुरखों को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की आवाज के रूप में भारत आदिवासी पार्टी से कमलेश्वर जी डोडियार जी को आपने भेजा। इसी तरह से हमारे यहाँ पर आज जो हमारे बालू सिंह जी गामर सांसद प्रत्याशी आपने बनाए हैं, उनको भी आप भेजेंगे, ऐसे में इस मंच से उम्मीद करता हूं। साथियों, अभी काफी जगह यही चर्चा है कि कांग्रेस अपने जितने भी मूल उद्देश्य है उनको लेकर के जगह जगह चुनावी सभाएं कर रही है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। इस तरह से दुष्प्रचार गांव में देखने को मिल रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से ये अवगत करवाना चाहता हूं, जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता, उनको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपने एक शब्द बोला है कि कमलेश्वर जी डोडियार के साथ में जो युवा काम कर रहे हैं वो चोरी करके सभाओं में जाते हैं। अब ये तो कमलेश्वर जी डोडियार जी बताएंगे कि पता नहीं इनके साथ में जो युवा है वो चोरी करके आ रहे हैं कि दूसरा कुछ करके आ रहे हैं। चोरी करके आप कम से कम 74-75 साल से हमको बेवकूफ बना रहे हो, करोड़ों रुपए डकार रहे हो, वो आपको चोरी नहीं दिखती है? वो चोरी नहीं की मेरे साथियों। इन नेताओं ने 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव होने झाबुआ का जो युवा है, आज उसको पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको दिहाड़ी मजदूरी के लिए आज जाकर के मजदूरी कर कहीं उधर मजदूरी करनी पड़ रही है, चित्तौड़गढ़ जाकर करनी पड़ रही है। और ये छोटे लोग घर बैठे बैठे ये लोग इनके साथ में जो है वो चोरी कर, हाँ हमने होगी, लेकिन वो चोरी किस तरह, जैसे आप जब युवा को पकड़ करके कि पेट्रोल पंप पर चलो, पेट्रोल हम भरवाते हैं, झंडी को हमने 2 मिनट के लिए आपकी झंडी तोप ली होगी, तेल भरवा लिया होगा, वहां जरूर हमने चोरी की। बाकी इसके अलावा आप जो हमारे ऊपर डाल रहे हो वो चोरी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपने चोरी से कमाया हुआ माल है, उसी को हमने, अगर आप हमको गुमराह करने चले तो आपको हमने गुमराह कर दिया, उसमें कौन सी चोरी है? दूसरी, एक हमारे यहाँ पर बीजेपी के नेता आकर के बोल के चले जाते हैं, वो कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोकट का राशन। वो बोलते हैं फोकट का राशन। अरे आप जिनको बोल रहे हो फोकट का राशन, उनके लिए आप ऐसा शब्द यूज कर रहे हो, उनके नाम का जो आप फोकट का खा रहे हो, क्या वो फोकट का नहीं है? अगर उनके नाम पर आप जो उठा करके खा रहे हो वो अगर आपको लग रहा है फोकट का नहीं है तो उसको छोड़ दो। हम भी हमारी जो योजना है हमको सरकार के द्वारा दी जा रही है उनको हम छोड़ दें। आज हमारे इलाके के अंदर हमको पढ़ाई चाहिए, आपने अभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है वो कभी उठाई नहीं है संसद में। पढ़ने के बाद में हमको रोजगार चाहिए, आज हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की भर्तियां ही नहीं निकाल रहे हो, वो आपको कभी नजर नहीं आया। हमारे इलाके के अंदर आज बड़ी बड़ी नदियां जा रही, माई नदी जा रही है और भी बहुत सारी नदियां जा रही है, उस पानी को रोक करके यहाँ के स्थानीय लोगों को पानी उपलब्ध करवाना चाहिए था, वो आपने आज दिन तक उपलब्ध करवाया नहीं, और आप कहते हो कि ये चोरी करके काम कर रहे हैं। इतने सारा चोरी वाला इन लोगों ने किया, वो तो इनको नजर नहीं आ रहा है, और हमारे युवाओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के आरोप लगा लगा करके ही बीजेपी और कांग्रेस 17 बार कहीं ना कहीं शासन में आई है, लेकिन देश के आदिवासियों के बारे में आज दिन तक मुंह नहीं खोला है। अब हमारे इस इलाके के अंदर पिछली बार जो सभा करी थी रायपुरिया की, रायपुरिया के चित्तौड़ से बेल लाते हुए आदमी को मारा जाता है, उस समय में यहाँ के जो सांसद महोदय थे कुमार सिंह जी डामोर, उनके मुंह से कभी आपने आवाज सुनी थी क्या? आप में से किसी ने आवाज सुनी क्या? कांतिलाल जी भूरिया जी के मुंह से कोई आवाज सुनी थी क्या? क्योंकि वो सांसद थे पूर्व के और उस समय के विधायक थे, उनके मुंह से कोई आवाज सुनी थी क्या? जब इनको उनके बड़े
चित्तौड़ के अंदर तो 1% भी कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। अब इस समय में वो दौड़ दौड़ करके हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उनसे सवाल क्यों नहीं करते आप लोग कि जब हमारा आदमी मारा गया चित्तौड़ के अंदर उस समय में आवाज क्यों नहीं उठी? हमारा कन्हैया भील घसीट करके मारा गया उस टाइम में क्यों आवाज नहीं उठी? राजस्थान के अंदर कार्तिक भील मारा गया उस टाइम में क्यों आवाज नहीं उठी? नेमावर के अंदर आदिवासियों का पूरा परिवार एक खड्डे में दफना दिया गया उस समय में आवाज क्यों नहीं उठी? और अभी चुनाव के टाइम में यहाँ पर 80% आदिवासियों का वोटर्स है, तो हर एक के मुंह पर आदिवासी शब्द आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। आज हमारे इस इलाके के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं सुव्यवस्थित न होने के कारण आज बाहर से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं हाई डोज दे रहे हैं। हमारे हर घर में हाई डोज की वजह से जिनकी उम्र 60 साल होती है उसकी उम्र बाद में 40 साल हो रही है। उसके लिए किसी ने आवाज उठाई क्या? नहीं उठाई। ये माही नदी, इस माही नदी के किनारे पर जो केमिकल वाली फैक्ट्री बन रही है उसके लिए इन्होंने जमीनों का आवंटन हो रहा था, उस जमीन को बचाने के लिए इन लोगों ने कभी आवाज उठाई क्या? नहीं उठाई। अरे भाइयों, जमीन को बचाने के लिए कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। हमारे आदिवासियों के साथ में गलत होता है, कभी आवाज नहीं उठाई। हमारे इस एरिया की पढ़ाई के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। हमारे इस एरिया के नौकरियों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। तो इन लोगों को वोट देना चाहिए क्या? अभी इनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, मैंने कल परसों शिवगढ़ के अंदर सभा देखी, तो इन्होंने इतनी सारी गाड़ियां भेज दी।